वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आपके दांत अभी भी 100% ये बात क्या आज के जमाने में 80 साल की उम्र में दांत कम होते हैं। అవసరం మధ్యాహ్నం వెళ్తుంది లైట్ जर साइड जर हाँ ठीक कापर चीट नहीं टुकड़ा भाई छोटा हाँ दैट इज एनफ। जरा आपने खान साहब आए थे ना ओ जहीराबाद खान आए थे क्या नाम था जया खान क्या कौन सा हुआ था पुलिस एक्शन हाँ चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश हाँ मिस्टर गुंटूर रामकृष्ण हाँ किनको दिले बदली इससे पहले भी यहाँ पे क्या है बोले तो जय श्रीनिवासराव विद्यालंकार श्रीनिवासराव एक्खेलिका श्रीनिवासराव एक्खेलिका बोरगुल रामकृष्णराव फूलचंद गांधी दिगंबरराव हिंदू विनायकराव विद्यालंकार हमारे घर पे प्रबंध रहते थे। और एक आप बताना थोड़ा मतलब जयराबाद के बारे में कि आप मेरे दादाजी का नाम है गौरव मैंने आप बोलेंगे भाई ఈయన మన ఆశ్రమం పూర్తి చేస్తాడు అట్లా చేస్తాడు 5 जनरेशन को जानते हैं वो देख चुके हैं 5 जनरेशन నువ్వు ఇక్కడ ఎక్కడ ఎప్పటి నుంచి అట్లా మా ఊరిలో ఇక కలిసి ఉంటున్నాయి ఎవరు तो हम भी कभी देखे नहीं मतलब कब का सुबह हुआ ये नहीं बताइए जरा ये सभी धर्मों का डिक्शनरी है, ये वेदों का है। ये 1808 में 1808 में और 6 रुपए इसका मूल्य है। सिंधु मुहूर्त मुहूर्त चित्ता में अच्छा और कोई डॉक्यूमेंट तो है ये है ये उपनिषद है, ये हाथ से लिखे सो उपनिषद है। अच्छा हाथ से लेकर उपनिषद అంతే हाँ कब का बोले 1808 हिंद वर्जित ये आशुलायन सूत्र भाष्य है। नारायण भट्टी का हैंड रिटन है क्या? हैंड रिटन है। हाँ जरा बोलिए मतलब तो इंग्लिश हाथ बोल से लिखा हुआ
आपसे लिखा हुआ है years back. हैंड रिटन। Handwritten, like a printing press. और अभी तक एकदम हाँ, ये भाई सही है, फेड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ भी नहीं, और पेपर भी खराब नहीं हुआ। पेपर भी नहीं। नारायण भट्टी ये प्रयोग, इसी में पतंजलि योग का रहता है। अच्छा, वाटर प्रूफ है बोल रहे हैं, महाराज बोल रहे हैं वाटर प्रूफ है वो और इनकी। ठीक है। और कुछ हमारे पास डायरेक्टर नहीं है, मैं बन रहा हूँ डायरेक्टर अभी। ये तो वीडियो के लिए अच्छा डायरेक्टर चाहिए, लेने वाला कैसा बनना चाहिए। हमारे पास तो है नहीं करने वाला, ये काम कल समझ बोला ना, मैं डायरेक्टर मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं करना पड़ा था आज। छोटे हमारे पिताजी का मित्र थे, उनके घर में पूजा करते। एक ये जो बच्चा- फोटो है शिवराम आप पेपर क्या है उसे? जी के पिताजी की है। है उनका ही थे। ओके, आप बोलिए अपनी तरफ से तो वीडियो हो जाएगा बराबर। आप बोलिए क्यों लिखना है, क्या है इसके बारे में, आप एक्सप्लेन करिए क्या है, आपकी आवाज़ चाहिए। आपका नहीं का जो है सिद्धेश्वर मंदिर में शिवराम महाराज का समाधि, गणपति गाहदनौर में गणपति है, उसका पूजा ये दोनों मिलकर साक्षी से पूजा करता। हाँ, देवी चक्र एक लक्ष्मी चक्र, इसमें तीनों भी है, यहाँ दो है, यहाँ एक ये जो मैं पूजा करता हूँ, ये हमारे यहाँ गुरु महाराज दिए तो शंकराचार्य। तीसरा क्या कि आत्म बड़ा तो पुराना भगवान अगर कोई बहुत है स्टडी कर, वरना जस्ट शोइंग द लाइफस्टाइल क्या है क्या सही से। ये दिखा टेप से क्या है, ये अलमारा है, उसमें है ये दिखा था ऐसे मतलब आप जरा ये भी लेना ऊपर का। रूफ इसको बढ़िया। नहीं करते। किसमें? हम जो भगवान को भोग लगाते ना, ओहो अच्छा अच्छा उसमें वो लकड़ी का स्पून नीच काम करता, अच्छा अच्छा, स्टील का स्पून काम नहीं करते। इसे बढ़िया और बढ़िया। अब हाँ, हाँ बोलिए जरा। मैं संगमेश्वर, हाँ एक पहला बालाजी का और ईशा गणेश जी का, ये और दक्षिणामूर्ति। एक देवी, तीनों का चक्रम का पूजा करता हूँ। ये परंपरा से आए सो हुए शिवराम महाराज का पादुका का पूजा। उनका सजीव समाधि है। सजीव समाधि सिद्धेश्वर जिंदे बैठे मंदिर सो। में आए। किसकी? इनका, इनके जो जिनका पादुका है, अच्छा अच्छा उन्होंने यहाँ पे सिद्धेश्वर मंदिर में उपनयन होने के बाद संन्यास आश्रम में लेकर जाके वहाँ रहे। जाने के बाद हमारे नाना जो है वो वही रह गए। तीन समाधि है, एक बाल ब्रह्म, एक शिवराम महाराज, एक क्या कि गंभीरानंद। वही नाम इनका है। मैं शिवराम महाराज का नाम ही अच्छा अच्छा मेरे को एक बढ़िया। चलो अब बाहर आ का कार्यक्रम होता है, उसमें माम रक्षन्तु यजमान गो रक्षन्तु। अब परमात्मा हमारे को अच्छा रखना, और जो भी हिंदू धर्म के पालन करते हैं, परमात्मा को मानते हैं, उनके लिए सुंदर रहने के लिए, आयुरारोग्य और धर्म और जागृति के लिए ये पूजा होते रहता है। ठीक है। इधर फल फूल का है पे। बढ़िया। आपके जीवन में हम लोग
ఎట్లా న్యాచురల్ ఎట్లుంటుందో అట్లనే ఉండాలి. हाँ मल्टीपर्पज है मतलब हाँ। इसका झाड़ भी है और ठीक है चलो महाराज आपके बात बहुत अच्छी है बोलने के लिए आप भी बोलिए किसी से बोलना चाहते हैं साथ यहाँ पर रहते थे। आज उनकी आयु 88 वर्ष है। उनका जन्म 23 दिसंबर 1923 आज़ादी के पहले हुआ है। तो हम परिचय कराएंगे जहराबाद के वयोवृद्ध ज्ञानी विज्ञानी जिन्होंने अपने समय से और उससे पहले भी समकालीन लोगों के साथ इन्होंने अपना अनुभव हमें बताएंगे और जानकारी देंगे कि आज से 88 साल पहले से जो आज होते आ रहा है जहराबाद में और जहराबाद में जो परिवर्तन आया है जहराबाद के आगे के परिवर्तन बारे में बताएंगे। आइए हम इनसे इंटरव्यू लेते हैं। कुछ अनसुनी अनजानी कहानियाँ महाराज हमें बताएंगे। यहाँ पे क्या हाल है, ये गली में लोग आप क्या बोलेंगे? आपका जन्म कहाँ हुआ, फिर दिए हाँ? आपको संस्कार कौन दिए? नहीं मालूम आपको? नहीं मालूम है दादाजी, लेकिन संस्कार तो पिताजी से हुआ। हाँ। और इनके पिताजी हाँ। ऋग्वेद वेद पंडित थे। इन्होंने ऋग्वेद के कृष्ण यजुर्वेद के वेद पंडित हैं। अच्छा। और इन्होंने श्रृंगेरी मठ के सेक्रेटरी हैं। हम्पी विरूपाक्ष मठ के देवस्थानम के मेंबर हैं और सूबेदार भी हैं। बीवी रामन सोसाइटी के। आपके पिताजी के बारे में क्या बोलना है आपको? हमारे पिताजी के बारे में हाँ। हम्पी विरूपाक्ष श्रृंगेरी मठ के रिकॉग्नाइज एक मिनट संत दस्तखत कर दिए तो सभी काम निपट जाता था। ये 3 तो साल बोलना था। तक हुआ रहे। मैं दे देता था। किसान के बाद वयोवृद्ध होने के बाद यहाँ हाँ दे देंगे। वो कौन सा है? ऐसा है तो भी अभी है तो भी बोल दो दे देंगे। कालक्षेप अभी है तो भी 2 भैया थे हम, एक माणिक एक शिवरत। अच्छा एक बात बंसीलाल जी जो है रोज हमारे नाना से यहाँ आकर वेदांत प्रवचन करते थे। अच्छा अब बोलिए मतलब ये बातें कुछ बोलना बहुत जरूरी है मेरे भारत के लिए कि हम दादाजी के ज़माने से अब मैं क्यों आता हूँ यहाँ पे देखो आपके संस्कार आपकी विद्या के बारे में कुछ बताएंगे। हमारा जन्म जहराबाद में इसी मकान में। हमारा माताजी पिताजी दोनों, हमारा पिताजी का उन्होंने वहाँ नहीं गए, यहीं रहते थे। यहीं रहकर पूजा पाठ कर और हमारे माताजी अग्निहोत्री थे। रोज अग्नि का होम का पूजा करने का एक नियम रखे थे, उसी को दीक्षित कहते हैं। इसलिए आपका नाम शिवराज दीक्षित चले आ रहा है। हाँ, तो हमारे पिताजी से संबंध से दीक्षित आ गया। आने के बाद हमारे पिता मेरे को पढ़ने के लिए बिदर भेजे। बिदर में रमाकांत दीक्षित बोलकर एक मूडगिरी बिदर में थे वयोवृद्ध। उनके पास मैं वेद शास्त्र ज्योतिष्य धर्मशास्त्र ये तमाम मीमांसा और व्याकरण मीमांसा और व्याकरण भाई पढ़ा। उनके घर में हाँ, उनके घर में हाँ, उनके घर में ही था वेद पाठशाला। कोई गुरुकुल के सरखा था। 5-10 बच्चे थे। उस समय की तो आपको विद्यार्जन के समय में आपको जैसे कठोर परिश्रम पढ़ाई का समय कुछ तय था या आप समय के अनुसार पढ़ते थे? नहीं, 5 बजे उठना ये नियम था। 5 बजे उठकर पढ़ाई शुरू करना, 6:30 तक का पढ़ाई करना, 6:30 को स्नान करना, स्नान करने के बाद संध्या वंदन वगैरह जो भी है 7 बजे 7 साढ़े 7 तक का करना। फिर 7 बजे बैठ वेद पढ़ने के लिए वो 11 बजे तक पढ़ना। 11 बजने के बाद भूख पड़े तो कुछ खा लेना नहीं है कुछ। शाम के समय 5 बजे के बीच में दरमियान में लोग मंदिर जाते थे। उसके लिए उनके हमारे गुरु जी के साथ ही लेके जाते थे। फिर लेकर उनके साथ ही आकर फिर संध्या वंदन करना।
उनके घर में जो रहते थे उनके घर में का भी कुछ शुश्रूषा करना हाँ। पड़ता था। वहाँ उनके पास अग्निहोत्र था, होम वगैरह इष्टि बोलकर करते थे। हर पूर्णिमा हर पूर्णिमा अमावस्या जो इष्टि है उसका अध्वर्य अग्नित्र हौत्र ब्रह्मा ये 4 जने यजमान, 5 जने रहते। ये 5 जन में मैं अध्वर्य बोलकर होम करती। तो अभी तक वो जो आप शिक्षा प्राप्त करें अब तक उसी तरह का उसी हर इसी पूर्णिमा तरह का को चल आप- रहा अभी। अभी तक आप अब करते हैं। तक कंटिन्यू उसी नमूने से चल रहा। आपके पिताजी के बारे में कुछ हमारे पिताजी उन्होंने हम्पी के सेक्रेटरी थे। हम की सेक्रेटरी थे। उन्होंने यहाँ से पैसे बंद लेके यहाँ पे निजाम स्टेट में जो भी कलेक्शन आता था, कलेक्शन पैसे वहाँ रुपए था, रुपए लेके जाना मेरे को भी बंदे उनको भी बंद लिए पैसा थैला रहता था। हम भी किष्किंधा को गए, रात में जाने के बाद स्नान करना ना, स्नान करते सो वक्त में वो तमाम वहीं पड़ गया। यहाँ का पैसा अलग था, वहाँ पे पैसा अलग था कर्नाटक में। यहाँ पे निजाम स्टेट का राज्य स्टेट था। का रुपया और वहाँ के रुपये हाँ। में अंतर था। हाँ, 18 रुपए ज्यादा देना पड़ा। वहाँ पर हाँ, निजाम सरकार के रुपए को हम्पी के जो वहाँ के संस्था थे 18 रुपए बढ़कर मिलते थे। हाँ, यानी 1 रुपए को 18 रुपए उस टाइम में। 100 रुपए को 18 रुपए। यह वाड़ी में जंक्शन में था, वाड़ी में जंक्शन में वहीं पैसे तब एक्सचेंज करने का वाडी जंक्शन में एक्सचेंज होता था। तो आप यहाँ से ट्रेन में जाते थे? यहाँ से ट्रेन में, जो लोग यहाँ से विकाराबाद जाना, विकाराबाद से वाड़ी, वाड़ी से गुंतकल, गुंतकल से होसपेट। अच्छा पंडित जी, आपका विवाह 9 साल का उपनयन होते ही विवाह हो गए। उनके बाल्य विवाह हुआ। हमारे माताजी 5 साल के थे। 5 साल के थे। इन्हों क्या है 9 साल के ऊपर था आसपास में। मेरा उपनयन 8 साल का हुआ, 9 साल को शादी विवाह हुआ। हमारे माता पिता दोनों बोलने से मेरे को आप आज़ादी देखे पंडित जी 2000 जब आपकी आयु 24 वर्ष की थी, जहाँ तक आप आज़ादी की, आपका आज़ादी याद है आपको? आज़ादी का माहौल कैसा था यहाँ पर? यहाँ उस टाइम में खेड़ा गांव था, ये तो ये खेली बोलते थे। यहाँ पर कोई तरकारी मिलना मुश्किल था, कोई चीज़ मिलना मुश्किल था। इस वास्ते यहाँ से 8 दिन को एक बार से वो भी सामान ला के रख लेना, 8 दिन का गुजर करना। ये पहले चिड़गोप्पा तालुका में था, हाँ, कर्नाटक जिला। में। चिड़गोप्पा से टाइम पहले हाँ। सब मुसलमान यहाँ से जाते थे। तो ये बारी मौली साहब बोल के एक बारी मौली साहब थे, और एक उनके एक भाई थे फिदा हुसैन बोल के थे। ये सब लोग ऐसे थे कि ये लोग हिंदुओं को पलने के लिए, जीने के लिए नहीं देते थे। तो हमारे घर के सामने से उन्होंने घर के अंदर जब पुलिस एक्शन हुआ तो सब मुसलमान अंदर घुस गए। अंदर घुसे तो एक बात बोले, आप कहाँ पे भी कोई भी चीज़ लेके चले जा सकते, लेकिन भगवान के मंदिर के अंदर एक काम आप पाँव नहीं रखना। अगर वहाँ पे चीज़ उनकी सब सामान लेके चले गए। हाँ, इसके बाद में हमारे जो पैसे हैं, हम थोड़े पैसे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद भवानी मंदिर के बाजू में आज जो पल्लोड वालों का घर है उसी में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद था। वहाँ पे पैसे रखे, लेकिन ये लोग उसका पासबुक नहीं दिए। वहाँ पे लक्ष्मीकांत बोल के कोई मैनेजर थे, वो लक्ष्मीकांत के भरोसे पे रख दिए। वापस पुलिस एक्शन के बाद में उस जमाने के 3 लाख रुपए वैसे ही चले गए। हमारे पास ये इनके पास कुछ भी उसका आधार नहीं था। वो लक्ष्मीकांत ही जिनके लिए आधार थे, लक्ष्मीकांत मैनेजर पहचाना था बोल के उसके अंदर रख दिए। वो क्या हो गया पता नहीं है, उसके साथ में वैसे ही छोड़ा। और आज भी 1900 जब यहाँ पे निज़ाम स्टेट से जब था उस टाइम पे यहाँ रायकोट बोल के है, वहाँ पे रायकोट को जला दिए। तो उस टाइम पे इंस्पेक्शन करने के लिए बुरगुल रामकिशन राव चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ पे आए थे। तो यहाँ के रजाकार के वजह से उन्होंने हमारे घर पे नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, अलीपुर के पास एक दरगाह है, वो दरगाह के पास नहीं मिलता बोल के इन्होंने टिफिन। तो इससे पहले यहाँ पे क्या था, जहरीया जंग यहाँ के
इन्होंने नवाब थे, उन्हीं के वही नाम नाम तो पे ये बोला नाम हूँ। जहीराबाद बन गया। तो हमारे दादी माँ के 3 बहना थी, एक रत्नाबाई, एक नर्मदाबाई और एक भैणाबाई। ये दोनों के हमारे दादाजी क्या है, वो वेद के थे और हम्पी मठ के सेक्रेटरी थे। बाकी के वो दोनों भी जहीराबाद के तहसीलदार थे। एक दत्तात्रेय राव तहसीलदार बोल के, रामचंद्र राव एक, दत्तात्रेय राव एक, दोनों भी दत्तात्रेय राव। आर्य समाज मंदिर हमारे घर से पहले चालू हुआ, जहाँ पे आज हमारा भवानी मंदिर के पास हमारा घर है, वहाँ पे आर्य समाज मंदिर था। कांग्रेस ऑफिस भी हमारे घर में, कांग्रेस ऑफिस पहला हमारे घर में है। आज इलेक्ट्रिसिटी का सर्विस नंबर 1 भी हमारा नंबर इलेक्ट्रिसिटी।